अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कभी कभी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब इंसान हज़ारों लोगों के दरमियान होकर भी खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। जब होठों पर मुस्कुराहट तो होती है लेकिन दिल अंदर से सिसकियां ले रहा होता है। क्या आपको भी लगता है कि सब कुछ होते हुए भी दिल में एक अजीब सा बोझ है? ऐसा लगता है जैसे सांस लेना दुश्वार हो रहा हो और हर रास्ता बंद नज़र आ रहा हो। आज की ये वीडियो उन दिलों के लिए है जो थक चुके हैं, उन आँखों के लिए है जो रोना चाहती हैं पर रो नहीं पाती। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिप्रेशन या ज़हनी दबाव सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि हमारे अंदर की एक पुकार है। जब हम अपने माजी यानी पास्ट के दुखों को पकड़कर बैठ जाते हैं या आने वाले कल यानी फ्यूचर की फिक्रों में खुद को गुम कर देते हैं तो हमारा आज, हमारा हाल एक बोझ बन जाता है। इंसान थक जाता है, हालात से, रिश्तों से और कभी-कभी तो खुद अपने आप से भी। हम सोचते हैं कि शायद हम ही बुरे हैं या शायद हमारी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन रुकिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी बेशक अल्लाह की याद ही में दिलों का सुकून है। ये आयत सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये एक गारंटी है उस ज़ात की तरफ से जिसने हमारा दिल बनाया है। जब दुनिया आपका हाथ छोड़ दे, जब लोग आपकी बातें सुनना बंद कर दें, जब अपनों के चेहरे बदल जाएं, तो याद रखें कि अल्लाह ने आपको कभी नहीं छोड़ा। वो तो आपकी शहरग से भी ज़्यादा करीब है। वो आपकी उस खामोश पुकार को भी सुनता है जो आपके होठों तक भी नहीं आई, जो सिर्फ आपकी आँखों के आंसुओं में छुपी थी। आपको लगता है कि आप टूट चुके हैं, तो याद रखिए टूटना बुरा नहीं होता। कभी कभी अल्लाह हमें इसलिए तोड़ता है ताकि हम दोबारा उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जुड़ सकें। सूरे बकरा में अल्लाह फरमाता है, मैं किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अगर ये दर्द आपकी ज़िंदगी में आया है तो यकीन मानिए आपके अंदर इसे झेलने की ताकत भी मौजूद है। अब सवाल ये है कि इस बेचैनी से निकलना कैसे है, इसका हल क्या है? सबसे पहला काम, सजदा लंबा करें। जब इंसान सजदे में जाता है तो वो ज़मीन पर होता है लेकिन उसका हर दर्द अर्श तक जाता है। अपनी सारी शिकायतें, सारे दुख, सारी बेबसी उस खाली सजदे में बहा दें। अल्लाह से कहें कि या रब, मैं थक गया हूँ, तू संभाल ले। दूसरा काम, शुक्रगुजारी की आदत डालें। हमारा दुख अक्सर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हम उन चीज़ों को देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। आज से उन छोटी नेमतों की लिस्ट बनाएं जो अभी भी आपके पास हैं। सांस लेना, आँखों की रोशनी, एक वक्त का खाना, ये सब अल्लाह के नेमात हैं। तीसरा और सबसे अहम काम, इस्तग़फ़ार की कसरत करें। इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं है बल्कि ये बंद रास्ते खोलने की कुंजी है। जब इंसान इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह उसके लिए